फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं अन्नपूर्णा माता के दर्शन करने बनारस, क्योंकि आज धनतेरस है। तो वहाँ माता रानी का जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है वहाँ का, तो वहाँ का जो मुख्य ग्रह तो वहाँ तो वहाँ का जो मुख्य गर्भगृह मंदिर है वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, लावा और सिक्का दिया जाता है। तो वो बहुत शुभ माना जाता है और उसे सब लोग अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो मेरे साथ रसून सर हैं और मेन सर हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बनारस जाने के लिए, और वहाँ पर हमारे बहुत प्यारे से हमें सौरभ सर मिलेंगे। बस फ्रेंड्स, थोड़ी दूर रह गया है, हम लोग बनारस पहुँचने वाले हैं। और बनारस पहुंचने के बाद पहले हम लोग सौरभ सर के घर जाएंगे, और उसके बाद वहां से फिर हम लोग दर्शन करने के लिए निकलेंगे। और हम बनारस अब पहुंच चुके हैं, और ये रहा यहाँ का बजरंगबली का मंदिर, और ये है सौरभ सर का घर। और हम लोग निकल चुके हैं दर्शन के लिए। तो लाइन में हम लोग लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सर की वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी दर्शन कर पाए। तो अभी पहले आप लाइन देखिए कि कितनी ज़्यादा लंबी है, बहुत लंबी लाइन लगती है, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग से झूठ क्या बोलना, वहाँ पर पुलिस खड़ी थी, तो वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो कुछ लोग लाइन से निकल के किसी तरह जुगाड़ से निकलने की कोशिश कर रहे थे आगे। तो एक ट्राई हमने भी किया था, लेकिन हम सफल नहीं हुए। उसके बाद फिर हम वापस आकर लाइन में लगे। जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ अपनी भगवान की कृपा से हमें पहचान बना ली थी, तो उन्होंने हमें लाइन में लगने दिया। और उसके बाद फिर हमने दर्शन किए, और दर्शन में हमें लावा और 1 रुपये का सिक्का मिला, और वो सिक्का लेकर हम नीचे उतर गए। तो ये है मंदिर, और ये ऊपर मंदिर है। यहीं से सीढ़ियों से उतर के हम लोग अभी नीचे आए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, यहाँ पर भी अलाउड नहीं, हर साल नहीं रहता था, पर इस बार अलाउड था। इस बार हम लोग कैमरा लेकर गए थे। उसके बाद आप देखिए हम लोग निकल रहे हैं, और अभी भी इतनी भीड़ लगी हुई है। और जो माता रानी का दरबार खुलता है मंदिर, ये धनतेरस के दिन खुलता है। और देखिए अभी रात हो गई है, लेकिन अभी भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इतने लोग दर्शन करने के लिए भी खड़े हुए हैं। एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग जगह से थे, लेकिन हमने अपने स्लीपर इसी साइड उतारे थे, इस वजह से हम लोग को इधर से आना पड़ा। और अभी देखिए अभी आप कितने लोग अभी आ रहे हैं। बहुत सुबह से ही सब दर्शन के लिए लगे रहते हैं, और बहुत मेहनत से दर्शन होता है। तो भगवान की कृपा से हमें माता रानी के दर्शन हुए। दर्शन कर निकल चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लेकिन तभी इतना भी स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि माता रानी का 1 साल में एक बार दरबार खुलता है। दर्शन करके ये बनारस की गलियाँ, इस गली पे लाइन याद आता है, गली पर एक लाइन याद आती है, तू बन जा गली बनारस की, मैं सामने तलक भटकूं तुझ में। बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना। फ्रेंड्स, ये भोले बाबा का श्री काशी विश्वनाथ धाम का नया दौर बना हुआ है। हम लोग को भोले बाबा के भी दर्शन करने थे, लेकिन बहुत भीड़ थी, और हम लोग माता रानी के लिए जो दर्शन कर रहे थे, तो ये नहीं था कि आप दर्शन करने के बाद भोले बाबा के भी दर्शन कर लो। माता रानी के और भोले बाबा के लिए अलग अलग लाइन बनानी पड़ती है आपको। हम लोग माता रानी दर्शन किए, उसके बाद हम लोग को सीधा बाहर निकाल दिए। इस वजह से बहुत भीड़ भी थी, इस वजह से हमने दर्शन नहीं किए भोले बाबा के। हम सिर्फ माता रानी के दर्शन करके आ गए, क्योंकि हमें घर भी आना था, और अगले दिन ही दीपावली थी, छोटी दीपावली। इस वजह से हम जल्दी से निकले यहाँ से, ई रिक्शे पर बैठे, और हम लोग सर के घर के लिए निकल गए। इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।